वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग जो है बुटीन क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, जो कि प्रोड्यूस कर रहे होते हैं न्यूरोटॉक्सिन्स, पैरालिसिस कर रहे होते हैं, ठीक है, और किस लिए इस्तेमाल होते हैं रिंकल्स वगैरह को ट्रीट करने में। तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह जो है इसकी बहुत हेल्प ले रही होती हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बिफोर रिंकल्स जो चेहरे पे जिसको आप कह रहे होते हैं लाइंस आ रही होती है कि किस तरीके से ट्रीट हो गई है। टाइप्स कैसी होती है? फूड बोर्न बॉचुलिज्म एक तो करवा रहा होता है, दूसरा बॉर्न बॉचुलिज्म होता है, इन्फेक्ट बॉचुलिज्म होता है। फूड बोर्न बॉचुलिज्म में क्या हो रहा होता है? ईटिंग फूड विद प्री फॉर्म टॉक्सिन्स, ठीक है। आपने खाना खा लिया, 12 घंटे तक आपने फूड खा लिया और उसके बाद आपको अचानक से वॉमिटिंग हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग स्टार्ट हो जाता है, स्पीकिंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है और ये समटाइम्स इतना सीवियर हो जाता है कि आप रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ जब भी जा सकते हो जो पेशेंट होता है। बॉर्न बॉचुलिज्म क्या होता है? ये जीआई मैनिफेस्टेशन करवा रहा होता है, जीआईटी के अंदर प्रॉब्लम करवा रहा होता है, ठीक है, जहाँ पे वॉन्ट्स वगैरह हो रहे होते हैं। इन्फेंट बॉचुलिज्म, इन्फेंट बिलो जो 6 मंथ होते हैं, हनी इज एज, ठीक है। शहद जो है वो हमारे यहाँ पे एक मिथ है और फॉल्स प्रैक्टिस है, आप शहद दो, बट इन्फेंट बॉचुलिज्म होता है। पुअर फीडिंग, पूरिंग ऑफ ओरल सिक्रेशन, लॉस ऑफ हेड कंट्रोल, तो ये उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। इन्फेंट बॉचुलिज्म पाकिस्तान के अंदर बहुत कॉमन है और फीमेल ज़्यादातर इसकी कंप्लेन कर रही होती है। डिफिसाइल क्या हो रहा होता है? एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया होता है। आपने देखा होगा अक्सर आप लोग ऑगमेंटन लेते हैं, उसके बाद आपको लूज़ मोशन या मॉक्सिलिन लेते हैं, आप लोग जो है कोई भी इस तरह की टेबलेट्स लेते हैं तो उसके बाद ये बहुत कॉमन होता है। डिस्टर्ब नॉर्मल फ्लोरा को डिस्टर्ब कर रहा होता है। सीडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस भी करवा रहा होता है। सीडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस या देख रहे हैं इन्फेक्शन पसी फॉर्म के अंदर होता है। सीडोमोनास क्या होता है? ऑरिगोनोसा होता है, फॉल्स होता है, मोनास मोनो सिंगल यूनिट कहते हैं, स्लेंडर ग्राम नेगेटिव बेसिलाई विथ पोलार फ्लैजिलम, ये इसकी जो है वो टाइप है। प्रोड्यूस ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट पायोसाइनिन ऑन कल्चर, अगर आप इसका कल्चर लेंगे बैक्टीरियल कल्चर तो आपको ब्लूइश फॉर्म में मिलेगा। वेरी रेजिस्टेंस टू कॉमन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टिंग लाइक डिटोल और सस्पेक्टेबल टू द ग्लूटाहाइड्रेट एंड फिनोल्स। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है ओटाइटिस मीडिया, मिडिल ईयर इन्फेक्शन करवा रहा होता है, हॉस्पिटल्स के अंदर बाउंड इन्फेक्शन करवा रहा होता है, इसके अलावा ब्लड सोर्स करवा रहा होता है, यूटीआई करवा रहा होता है कैथेटराइजेशन की वजह से, इक्विपमेंट्स की वजह से भी प्रॉब्लम करवा रहा होता है, रेस्पिरेटर्स, एंडोस्कोपीज़ वगैरह हो रही होती है, बेड पेन्स, लोशन, आई ड्रॉप्स। ये सारी की सारी चीज़ें जो कि आपका ये जो लास्ट पार्ट है ये इसी के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूँ ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाए कि हमने आज के लेक्चर में और प्रीवियस लेक्चर में क्या किया है। स्पोर्ट्स फॉर्मिंग में आपने क्या देखना है? आपने ग्राम पॉजिटिव की तरफ जाना है, आपने ग्राम नेगेटिव की तरफ जाना है। सबसे पहले आपने देखना है कि मॉर्फोलॉजी कौन सी है, कौन कौन सी टाइप से, ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरह से ये ग्रो हो रहा होता है, केमिकल रिएक्शन कौन कौन से, रेजिस्टेंस कौन कौन सी, पैथोजेनेसिस एंड वायरलेंट ग्रुप जो है वो कौन सा है, और दूसरा आपने जो है इसके अंदर बैसिलाइस को देखना है, क्लोस्ट्रीडिया को देखना है, ग्राम नेगेटिव रॉड्स, इन सारी चीज़ों को आपने देखना है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो होगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एसिड फास्ट बैसिलाई स्पैरोशीट से रिलेटेड होगा, और उसके बाद हम लोग वो जो कंटेंट कवर करने वो वायरोलॉजी या माइक्रोकोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी को जो है वो एक एक पार्ट को हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर जो हमारा ये जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ जाता है, जो कि आपका है ग्राम पॉजिटिव इस फोर्स फॉर्मिंग रोड्स। आप अपनी बुक से इसे रिकॉल करें, आपने जो चीज़ें देखनी है आपने बस टू दी पॉइंट चीज़ें देखनी है और उसको सिर्फ बताना है। क्लासिफिकेशन याद रखना एंड में बहुत आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, तो सबसे अच्छा जो एक तरीक़ेकार है वो ये है कि आपने जो है वो चार्ट्स बनाने हैं और चार्ट्स बनाने के बाद तीनों चीज़ें अपने सामने रखनी है और उसके बाद आपने इसको अंडरस्टैंड करना है ताकि मिक्सिंग ना हो जाए। फॉर एग्जांपल आप पॉजिटिव की चीज़ें नेगेटिव में डाल दें, स्पोर फॉर्मिंग को आपने ग्राम नेगेटिव में मिक्स कर दिया तो थोड़ा सा आपको क्लासिफिकेशन के लिए आसानी हो जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टॉपिक जो कि आपका था ग्राम पॉजिटिव इज़ फॉर फॉर्मिंग रॉड्स। हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का एक पार्ट करने जा रहे हैं जो कि है स्पैरोशीट। इसके अंदर आपके अकॉर्डिंग टू दी कंटेंट हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लेना है और ट्रेपोनीमीज पढ़ना है, ठीक है। स्पैरोशीट्स होते क्या है? एलोंगेटेड मोटाइल फ्लेक्सिबल बैक्टीरिया होते हैं, वायरली ट्विस्टेड होते हैं, लॉन्ग एक्सेस होता है, इसको आप उसको क्या कह रहे होते हैं? स्पैरोशीट कह रहे होते हो। एंडोफ्लैजिला होता है साइड की तरफ, विच आर पोलर फ्लैजिला होता है वाउंड अलोंग द हेलिकल इसकी शेप होती है। तो द बेसिस ऑफ शेप और फ्लैजिला इसको आप एंडोफ्लैजिला कह रहे होते हो।
कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हैं? स्पैरोचिटेशिया और ट्रेपोनोमा बोरेलिया इसका जीनस है, फैमिली इसकी लैंटोस्पैरोशील है। जेनरा इसका ट्रेपोना है, बोरेला है और लेप्टोस्पिरा। ह्यूमन पैथोजन, ये वो पैथोजन है जो कि ह्यूमन के अंदर डिजीज़ करवा रहे होते हैं। स्पाइरल शेप मैंने जिस तरह से आपको बताया इसकी शेप है। ट्रैपोस मीन्स टर्न और नीमा, ट्रैपोस नीमा मीन्स थ्रेड। तो इट इज़ अ टर्निंग लाइक अ थ्रेड, जिस तरह से टर्न हुए हुए कोई थ्रेड हो। रिलेटिवली शॉर्ट और स्लेंडर होते हैं। इसकी स्पाइरल्स जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं और राउंड इसके एजेस होते हैं। ट्रैपोनोमा में जिनस जो है स्पीशीज़ आपकी प्लेडियम और प्लेडम आ जाता है, ये सारी इसकी स्पीशीज़ हैं। जो ये डिजीज़ करवा रहे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका स्पाइलस है, ठीक है, बेजेल है, यॉज है और पिंटा है। और बोरेला जो करवा रहा होता है वो लाइम डिजीज़, एपिडेमिक, रिलैप्सिंग फीवर। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपने याद रखनी है। वेनरल सेफाइलिस किस वजह से होता है? टी पैलेडियम एंडेमिक सेफाइलिस की वजह से होता है। आपने सिर्फ इसका पैथोजन याद रखना है। इसको डिस्कवर किसने किया? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। सेफाइलिस में क्या होता है? नेम फ्रॉम द पोएम पब्लिश बाय द इटालियन फिजिशियन गोइरोलोमा फ्रेकेस्ट्रो शेफर्ड फ्रॉम ये इसकी पूरी हिस्ट्री दी हुई है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस अगेन। आप इतना वो नहीं हिस्ट्री वगैरह पढ़नी। ट्रेपोना पैलेडियम को डिस्क्राइब किसने किया? आपने ये भी याद रखना। आपने सिर्फ इसकी मॉर्फोलॉजी याद रखनी है कि मोटाइल होता है और विस्कॉस एनवायरनमेंट में रहना पसंद करता है। साइज़ इसका ml कितना होता है? 5 to 20 होता है। लेंथ इसकी कितनी होती है? माइक्रो में अगर आप देखें 0.9 to 0.5 इन डायमीटर। ट्रेपिड एंड होते हैं, मल्टी लेयर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है और फ्लैजेलाइक इसके वो होते हैं, फिब्रिल्स होते हैं। ट्रेपोनोमा पैलेडियम स्पैरोशीट्स दैट इज़ अ मोबाइल होता है। स्पायरल वेरीज 4 to 15 लेंथ, 5 to 20 माइक्रोन इसकी विड्थ हो रही होती है। कैन बी सीन ऑन फ्रेश प्राइमरी एंड सेकेंडरी रीजन ऑफ डार्क फाइल। जो अभी भी रिसेंट लीजन हुआ है फ्रेश प्राइमरी और सेकेंडरी में आप इसको देख सकते हैं। स्पैरोशिटल्स का ओवरव्यू अगर देखें, ग्राम नेगेटिव होता है, ग्रीक वर्ड कॉइल्ड हेयर से निकला है, एक्सट्रीमली थिन होता है और कैन बी वेरी लॉन्ग हो सकता है। टाइट कॉइल्ड हेलिकल सेल्स लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। आउटर शीट के बाद एक्सियल फिब्रिल होता है जो कि रैप हुआ होता है प्रोटोप्लाज्मिक सिलेंडर टाइप के स्ट्रक्चर से। ये थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन आप लोगों ने याद रखना है। आप लोग अपनी बुक्स को फॉलो करेंगे, थोड़ा सा इसका रट्टा भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आप इसको अगर डायग्राम अगर आप सारी क्लासिफिकेशन की रखें, अपने सामने चार्ट रखें, तो फिर ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मे ओवरलैप एट द सेंटर ऑफ द सेल से ये ओवरलैप भी कर सकता है। ट्रेपोना पैलेडियम की फिजियोलॉजी क्या है? इसको कल्चर करना बहुत मुश्किल काम है। मेंटेन इन एनारोबिक एनवायरनमेंट में रहता है। एल्बियम सोडियम की फॉर्म में आप इसको क्या कर सकते हैं? आप इसका कल्चर ले सकते हैं। स्ट्रेनिंग इसकी येलोइश टाइप की कुछ इस तरीके से दिखेगी। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। 3 टाइप्स की इसकी एंटीजन होती है। डिटेक्ट बाय स्टैंडर्ड टेस्ट से आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। रिगेन एंटीबॉडीज़ होती है इसके पास। दैट्स इट, आप इतनी ही चीज़ें याद रखनी। ब्रीफ हार्ट एस्पेक्ट एंटीजन, लिपिड हैप्टिन, कार्डियोलिपिन, केमिकली डाइफॉस्फेडाइल ग्लाइसरोल इसकी कॉम्पोजिशन होती है। दैट्स इट, आप याद रखना। सेकेंड ग्रुप इसका क्या होता है? टी पैलेडियम, प्रेजेंट इन टी पैलेडियम एंड नॉन पैथोजोनिक कल्टिवेटेड ट्रेपोनियंस। ये वो इतना ज़्यादा पैथोजेनिसिटी नहीं करवा रहा होता है। इसकी नॉन पैथोजोनिक जो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद थर्ड एंटीजन पॉलीसेक्राइड की प्रेजेंट होती है। और ट्रेपोना पैलेडियम के अंदर डार्क फाइल माइक्रोस्कोपी में आपको इस तरह से नज़र आएंगे जैसे रात के टाइम आपको आसमान पे कीड़े चल रहे हों। इसको भी आप नॉर्मल कल्चर मीडियम में नहीं कर सकते। आप इसकी जो आप जो ले रहे होते हैं ना, स्पेसमैन वगैरह ले रहे होते हैं, तो आप उसको ये सेंसिटिव होते हैं, तो फिर इसके लिए स्पेशली डाइज होती हैं और एक प्रोसीजर्स होते हैं। ऑल्दो द ट्रेपोनोमास आर डिस्टिंक्टली रिलेटिव टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से मिलते जुलते होते हैं, बट इनका स्टेनिंग मेथड थोड़ा सा डिफरेंट और मॉडिफाई होता है। ट्रेपोनस कैन नॉट बी कल्टिवेटेड इन द लेबॉर्ट्री, ठीक है, उसके लिए एक अलग मेथड होता है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या जो सेफाइलिस ट्रांसमिशन कैसे होता है? यूजुअली थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट डिजीज़ होता है फ्रॉम एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से
नॉन इन्फेक्टेड में इंटेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन एंड एब्रेडेड स्किन, और स्किन में चला जाता है। पैथोजेनेसिस इसकी क्या होती है, डिजीज़ ऑफ अ ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल्स का डिजीज़ है और पेरीवेस्कुलर एरियाज़ में होता है, जहाँ पे आपके वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो वेस्कुलरिटी जहाँ पे आपकी ज़्यादा होती है इन स्ट्रक्चर्स में, उनको जाके ये इफेक्ट करते हैं। इनिशियली जो है इन्फ्लेमेशन होती है जिस साइड पे ये होता है, और उसके बाद ये चेंज होता रहता है। ट्रैपोनोमा पैलिडियम के क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, सिंगल लीजन होता है, नॉन टेंडर होता है, फर्म क्लीन सरफेस, रेज बॉर्डर, रेडिश कलर में, वही जो इन्फ्लेमेशन के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। टिश्यू की डिस्ट्रक्शन करवा रहा होता है प्राइमरीली, ठीक है, जिसकी वजह, और इसका क्या वजह होता है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट का इम्यून सिस्टम जो है अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता तो ये काफ़ी क्रिटिकल भी हो सकता है। ये एक डिज़ीज़ है ब्लड वेसल्स की, पेरीवेस्कुलर एरियाज़ की, जिस तरह से मैंने आपको बताया, आपने इतना याद रखना है। इन्फेक्शन इज नैदर फुली कंट्रोल नॉर इरेडिकेट, ना आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं ना इरेडिकेट कर सकते हैं। अर्ली स्टेजेस के अंदर देर इनहिबिशन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को आप जो है ना वो सेटल डाउन कर सकते हैं। एंटर किस तरह से होता है, स्किन के थ्रू एंटर होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में थ्रू एब्रेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ऑल्सो ट्रांसमिटेड ट्रांसप्लेसेंट्रली। इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, किस तरह से हो रहा होता है, दैट्स इट आपने याद रखना। पैथोलॉजी क्या हो रहा होता है, बैक्टीरिया रैपिडली एंटर इन द लिम्फेटिक्स में जाता है और उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में जाके वहाँ पे लॉन्च कर देते हैं ऑर्गन को, किसी भी ऑर्गन को। इन्फेक्शन, द एग्जैक्ट इन्फेक्शियस डोज ऑफ अ मैन हमें नहीं पता कि कितने हद तक इन्फेक्शन करवा रहा होता है, बट जो होता है, बट एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में बताया है कि ये बहुत ज़्यादा सीवियरली जो है इन्फेक्ट करवा रहा होता है। स्टेजेस सेफेलिस की क्या होती है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, लेटेंट जो आप होता है, और टर्शियरी होता है, बिल्कुल ही एंड स्टेज पे होता है और इसके अंदर ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। The cankry is the painless and most frequent on the external genitalia, but it may occur on the cervix, perianal structures में। बेसिक लीजन पैलेस में इस तरह से होता है जैसे एब्रप्शन हो रही होती है, और ये बात दफ़ा फीमेल की वजाना के सराउंडिंग एरियाज में भी होता है। स्टेजेस होती हैं, अनट्रीटेड सेफेलिस जो है ऑब्वियसली वो प्रोग्रेस कर जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। और फिर प्राइमरी में क्या होता है, वन और मोर पेनलेस होते हैं। इनिशियली पेनलेस नहीं होता, सिर्फ आपको क्या मिल रहे होते हैं, स्वेलिंग्स वगैरह मिल रही होती है, इन्फ्लेमेशन मिल रही होती है। स्टार्ट एज पेप्यूल एंड देन इरोड, पेप्यूल फॉर्म में होता है और फिर इरोजन होना स्टार्ट हो जाती है, या तो ये डिसअपियर हो जाता है एक्सक्रीपेशन भी आफ्टर 3 to 6 वीक्स इवन विदाउट एनी ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रैपोनोमा पैलिडियम में क्लिनिकल इन्फेक्शन, फाइलस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपने इतना याद नहीं रखना। पैथोलॉजी आप देखें, द डिक्रीज इज पेनलेस एंड मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑन एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बट इट मे बी अकर ऑन सर्विक्स, पेरिएनल, ये मैं आपको स्ट्रक्चर्स बता चुकी हूँ। कैंक्री क्या होता है, कैंक्री यूजुअली हीज स्पॉन्टेनियसली 3 to 6 वीक में, और 2 से 12 हफ्तों के अंदर सिम्टम्स जो है अगर नहीं ठीक हो तो वो प्राइमरी से सेकेंडरी के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और बाज़ दफ़े होता है ठीक होने के बाद दोबारा हो जाता है, तो आप इसको क्या कहते हैं, रिलैप्सिंग फिनोमेना इसके अंदर होता है, और दोबारा से जब लीजन हो जाए तो वो सेकेंडरी सेफाइलस के रहा होता है। ट्रैपोनोमा पैलिडियम में क्या होता है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है, कैंक्री में सिंगल लीजन, नॉट टेंडर, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। प्राइमरी सेफिलिस भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आपके सामने प्राइमरी सेफाइलस, पेनाइल कैंक्री, दिस इज कैंक्री, आप देख रहे हैं। सेकेंडरी क्या होता है, 2 से 10 हफ्तों बाद हो रहा होता है प्राइमरी लीजन के, और मस्क्यूलोकुटेनियस रैशेस बन रहे होते हैं, सेकेंडरी लीजन होता है स्किन का। और इसके अंदर क्या हो रहा होता है, क्लिनिकल इन्फेक्शन, वायरस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, टर्शियरी डिजीज, गुमास 3 to 10 ईयर्स आफ्टर सेकेंडरी डिजीज़ की ये हो सकता है, आपको बताया 2 से 10 हफ्ते बाद ये हो सकता है, मस्क्यूलोकुटेनियस हो सकता है। टर्शियरी वायरस क्या होता है, ग्यूमेटोज, इसको रूबरी ट्यूमर्स कहते हैं, बोन डिफॉर्मिटीज़ होना शुरू हो जाती है, ब्लाइंडनेस और लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन होना शुरू हो जाती है। क्या और होता है, फॉलोइंग सेकेंडरी डिजीज़ जो है ना वो एंटर हो जाती है लेटेंट पीरियड के अंदर, शुरू से 4 सालों के अंदर अर्ली लेटेंट होता है, और 4 सालों के बाद क्या होता है, लेट लेटेंट होता है। टर्शियरी सेफाइलस में और क्या होता है, लोकलाइज्ड ग्लैनोमेटस जर्मल लीजन बनना शुरू हो जाते हैं, इन विच फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, उसके जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, जो पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करवा रहे होते हैं, वो उसको फर्दर जो है ना वो क्या करवा रहे होते हैं, जो वाउंड जो इन्फेक्शन है जो स्किन है उसको और ज़्यादा ख़राब कर रहे होते हैं। न्यूरोसेफाइलस क्या होता है, लेट न्यूरोसेफाइलस डेवलप इन अबाउट
1/6 अनट्रीटेड केसेस के अंदर ये हो जाता है, यूजुअली मोर देन 5 ईयर्स आफ्टर इनिशियल इन्फेक्शन के। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो न्यूरोसेफेलिस को डेवलप कर लेते हैं और उसके अंदर क्या इफेक्ट हो रहा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आपकी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से डिमेंशिया, सीजर और वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। लैटेंट सेफेलिस के अंदर क्या होता है, आपको उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ता होता है, आपको सीरोलॉजिकल टेस्ट करने होते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एसिम्प्टोमेटिक होता है जब तक कि पेशेंट की डेथ ना हो जाए। सेफाइलस 3 सब टाइप्स होती हैं लेट सेफाइलस की। लेट बेनाइन सेफाइलस जो है वो मोस्ट कॉमन होता है। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन भी हो सकता है। इन यूट्रो जो इन्फेक्शन होता है, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अगर ऐसे में फीमेल प्रेग्नेंट हो और सेफाइलस हो जाए। दूसरा ये कि ये वेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कंपैरेटिवली पाकिस्तान। ये उन कपल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है जो हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे होते हैं। कंजेनाइटल सेफाइलस में क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है इन्फेक्शन बेबी के अंदर प्लेसेंटा से, और फिर सेप्टिसीमिया डेवलप हो जाता है फीटस को वाइड स्प्रेड डिसेमिनेशन। एबॉर्शन, न्यूनेटल मोर्टालिटी का भी एक ही कॉज हो सकता है। ट्रैपोनम पैलेडियम एंड इम्यूनिटी। Syphilis has persistent infection for decades and is find vigorous host respond due to dense coat with fibronectin transferring। ये इसके सारे के सारे इसके माइक्रोब्स वगैरह के बारे में बताया गया। पास फ्रॉम मदर टू फीटस आपको बताया। नॉर्मली शेप टीथ नेजल। डायग्नोसिस ऑफ सिफाइलिस जो है टू डार्क फाइल माइक्रोस्कोपी में आप देख रहे होते हैं स्पेशल टेक्निक्स के थ्रू, फिर आप उसको देख रहे होते हो कि शाइनी मोटाइल जो उसकी जो कॉम्पोजिशन है बैक्टीरिया की वो मोटाइल है, स्ट्रक्चर कैसा है, स्पेसिमेन आप ले रहे होते हो और उसमें फर्दर आप उसको स्टडी कर रहे होते हो। ये देख रहे हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के थ्रू। मैंने जो आपको बताया था जैसे आसमान के ऊपर कीड़े रेंग रहे हो। सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू आप डायग्नोज कर रहे होते हैं। ट्रिपोनम पैलेडियम और सबसे ज़्यादा जो होता है सीरोलॉजिकल टेस्टिंग ही हो रही होती है। पॉजिटिव विद इन 5 to 6 weeks आफ्टर इन्फेक्शन, स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव इन सेकेंडरी फेज। प्राइमरी के अंदर तो मैंने आपको बताया ये सिम्टोमेटिक होता है और समटाइम्स खुद ही ट्रीट हो जाता है। सेकेंडरी में यू कैन डायग्नोस इट। एंटीजन, कार्डियोलिपिन, बीफार प्लस लैक्टिनिन प्लस कोलेस्ट्रॉल, ये एंटीजन टेस्ट भी हो रहे होते हैं। और कौन कौन से टेस्ट हो रहे थे, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे के सारे टेस्ट हो रहे होते हैं। इसकी प्रेजेंटेशन है। लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस। इसके अलावा फ्लोरेसेंट ट्रैपोनल एंटीबॉडीज एब्जॉर्प्शन टेस्ट हो रहा होता है। आपने बस टेस्टिंग के नाम याद रखना है। हेमाटोग्लूटिनेशन टेस्ट भी हो रहा होता है। ये भी टेक्निक्स है हिस्टोपैथोलॉजी की जिसके थ्रू टेस्ट हो रहा होता है। सीरोलॉजिकल टेस्टिंग ज़्यादा सफिशिएंट है तो हर जगह उसी को जो है वो क्या किया गया, प्रैक्टिस किया गया है। और अगेन देखें आपके सामने सीरोलॉजिकल प्राइमरी हो सेकेंडरी टर्शियरी, एवरी प्रेग्नेंट वुमेन नीड स्क्रीनिंग। ठीक है। बायोलॉजिकल फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट इज पॉजिटिव STS इन अ पर्सन विद नो हिस्ट्री ऑफ क्लिनिकल एविडेंस ऑफ सिफाइलिस, बट समटाइम्स आ जाता है। दोज डेट रिवर्ट नेगेटिव लेस देन 6 मंथ होने चाहिए कि वो दोबारा से करवाएं। इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी, क्रॉनिक टेस्ट रिजल्ट इसमें सिफाइलिस के फॉल्स पॉजिटिव आ सकते हैं। VTRL टेस्ट की क्या एडवांटेज है, चीप है, ईजी टू परफॉर्म स्क्रीनिंग टेस्ट है, मॉनिटर डिजीज़। ट्रीटमेंट इसका क्या है, बेंजाथिन पेनिसिलिन दी जाती है, प्रोकेन पेनिसिलिन दी जाती है, टेट्रासाइक्लिन एरिथ्रोमाइसिन दी जाती है। और पेनिसिलिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है इसके अंदर। और स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन ये बताया गया है। ट्रैपोनम पैलेडियम के अलावा और कौन कौन सी डिजीज़ है, ये यॉस डिजीज़ करवा होता है। बस आपने डिजीज़ के नाम देखने, आपने इतने डिटेल में नहीं जाना है। क्लास दिस इज़ ऑल अबाउट स्पायरोशीट। नेक्स्ट हम लोग पार्ट अभी कवर करने जा रहे हैं माइकोलॉजी एंड बेसिक वायरोलॉजी। लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम लोग जो है वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया करने जा रहे हैं।
आपका नेक्स्ट टॉपिक है ये माइक्रोबायोलॉजी का, जिसकी एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम। आपके कंटेंट में भी यही मेंशन किया गया है। व्हाट इज एसिड फास्ट? It is differential staining technique which was first developed by Zeil and later on modified by Nielsen. So the method is called Zeil's method. ठीक है, इसके अंदर स्टेनिंग करके चेक कर रही होती है और they are the discoverer who invented this. इसकी हिस्ट्री की आपने हिस्ट्री के ऊपर नहीं जाना, इन लोगों ने जो है इस चीज़ को ट्राई किया था। कार्बोलिक एसिड के थ्रू जो है ना, सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया था, स्टेनिंग ली, एक बैक्टीरिया लिया, उसमें स्टेन डाला और स्टेन डालने के बाद उसको चेक किया और इसी तरह से ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहलाया। एसिड की वजह से ये बैक्टीरिया और ग्रो हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हिस्ट्री। एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रोबैक्टीरियम कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ लिपिड सब्सटेंस, उनकी सेल वॉल में होती है, जिसको आप माइकोलिक एसिड कह रहे होते हैं। और ये एसिड क्या कर रहे होते हैं, रेजिस्ट कर रहे होते हैं स्टेनिंग को बाय ऑर्डिनरी मेथड से। ठीक है, ऑर्डिनरी मेथड क्या होता है, ग्राम स्टेन मेथड, जिसके थ्रू हमने क्या आप पहले स्टेनिंग की थी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। तो स्पेशल स्टेनिंग इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। वो आपकी कौन सी होती है, एसिडिक होती है। दिस दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एन एसिडिक फास्ट ऑर्गेनिज्म। जैसे ही आपने डाला फ़ौरन से स्टेनिंग हुई और उसके बाद इनकी क्लासिफिकेशन हो गई या इनकी फर्दर करेक्टरिस्टिक्स जो है ना अपीयरेंस होना स्टार्ट हो गई। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टेन अ फ्यू अदर बैक्टीरिया सच एज नोकॉर्डिया। लिपिड रिच इसकी सेल वॉल होती है जो कि बनी हुई होती है। रेड कलर कार्बोल फ्यूचरिज्म के थ्रू इसकी स्टेनिंग होती है। ठीक है, और उसके बाद ये किस तरह से दिख रहा होता है, मिथाइलिन ब्लू या थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का। ये स्टेनिंग हुई, आपने ये ली डाई ली, सॉरी जो स्टेन होता है वो यूज होता है अदर रेड कलर्ड कार्बोनल फ्यूचरिज्म दैट स्टेन द बैक्टीरिया एंड द काउंटर स्टेन लाइक मिथाइलिन ब्लू। कार्बोनाइल फ्यूचरिज्म रेड स्टेन और होता है, ब्लू स्टेन को जो है या ग्रीन स्टेन जो है वो यूज़ होता है। आप उसको आप क्या होते हैं, वो जो डाइज होती है आप उसको फिल आउट करते हैं और उसकी स्लाइड्स के ऊपर डालते हैं। ये आपके सामने डाई है, ठीक है, और उसको उसके ऊपर डाला गया। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपने उसके अंदर भी नहीं जाना है। प्राइमरी स्ट्रेन ये सारी की सारी आपकी हिस्टोपैथोलॉजी आएगी, आपने इस चीज़ पे फोकस नहीं करना। सेकेंडरी स्ट्रेन क्या होते हैं, ये क्या होता है, बिकॉज ये काफ़ी डिटेल है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके मतलब की नहीं है। स्टेनिंग आप देख लें कि किस तरह से स्टेन हो रहा होता है। इस स्पेसिमेन के ऊपर स्लाइड के ऊपर जो बैक्टीरिया और उसके ऊपर डाई डाली और उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। ये आप देख रहे हैं ब्लूइश टाइप का हो गया है, एसिड अल्कोहल, ये देख रहे हैं ब्लूइश डाला, ये स्टेनिंग हो गई और यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा बैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरियम क्या होते हैं और हम माइकोबैक्टीरियम को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बैक्टीरिया होता है, ठीक है, एक्टिनोबैक्टीरिया। एक्टिनोबैक्टीरिया इसकी क्लास है, ऑर्डर एक्टिनोमाइसेलाइटिस होती है, सब ऑर्डर आपने याद नहीं रखना। फैमिलीज़ की माइकोबैक्टीरिया सीड है, आपने बस इतना याद रखना है। माइकोबैक्टीरियम का इंट्रोडक्शन क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री बताइए, आपको स्ट्रेनिंग बताइए कि क्यों ये यूजुअली ग्राम स्ट्रेनिंग से नहीं हो रहा होता, कौन कौन सी इसकी स्टेन होती है, किस तरह से ये दिख रहा होता है। अब हम चल रहे हैं माइकोबैक्टीरियम के इंट्रोडक्शन के ऊपर कि माइकोबैक्टीरियम होता है क्या, और यही आपके कंटेंट में लिखा हुआ है। माइकोबैक्टीरियल जो होता है वो एरोबिक होता है, रॉड शेप का होता है, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होता है। और दूसरा ये होता है इसकी स्लो ग्रोथ होती है, 15 से 20 घंटे ये ले रहा होता है। दोनों इसका कैप्सूल नहीं होता और जिसकी वजह से एंडोस्पोर फॉर्म नहीं कर सकता होता। इसकी सेल वॉल कैसी होती है, थिकर होती है, ठीक है, और हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा होता, वैक्सी होती है, रिच इन माइकोलिक एसिड और माइकोलेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या कंटेन कर रहा होता है, पॉलीपेप्टाइड लेयर इसकी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन लेयर होती है, फ्री लिपिड्स होते हैं। देयर आर पोरेंस एंड मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। बीनीथ द सेल वॉल देयर इज अ लेयर ऑफ एक्टिनोग्लाइकन। ये इसकी क्लासिफिकेशन हो गई है। द हाई कंसनट्रेशन ऑफ लिपिड इन द सेल वॉल ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हैव बीन एसोसिएटेड विद दीज प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बैक्टीरिया। इसके अंदर क्या क्या हो रहा होता है, इम्परबिलिटी टू द स्ट्रेन एंड डाइज, इसके ऊपर स्ट्रेन और डाइज नॉर्मली असर नहीं कर रही होती है। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स से ये क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस टू किलिंग बाय एसिडिक और अल्कलाइन कंपाउंड। दूसरा होता है रेजिस्टेंस टू ऑस्मोटिक लाइसिस बाय कॉम्प्लीमेंट डिपोजिशन। ये सारी की सारी चीज़ें आपने थोड़ी सी याद रखनी है कि इसको कौन सा मीडियम चाहिए होता है, किस तरह से होता है और क्या होता है ये,
दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आपके पास एक ये ऑप्शन भी होता है, क्लासिफिकेशन के जो पेपर्स हैं आपने उसको क्या कर लिया, प्रिंट आउट कर लिया, सारी क्लासिफिकेशन को आपने स्टेपल कर दिया और सामने रखने के बाद अब आपने देखना है कि कौन सी क्लासिफिकेशन में कौन सी चीज़ें आ रही हैं। ट्यूबरक्लाई बैक्टीरिया में ह्यूमन, बोवाइन, म्यूरेन, एवियन, कोल्ड ब्लोडेड आ जाता है। लेप्रा में आपका ह्यूमन एम लेप्राई आ जाता है। रेड में हो जाता है तो एम लेप्राई मोरियम कह रहे होते हैं। एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम में आपका आ जाता है फोटोक्रोमोजम, साइको स्कोटोक्रोमोजेंस, नॉन फोटोक्रोमोजेंस, रैपिड ग्रोथ आ जाता है और जोनीस बैसिलस आ जाता है। टेप्रोफाइटिक माइकोबैक्टीरियम आ जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो कि आ जाती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉम्प्लेक्स में आपका एम ट्यूबरक्लोसिस आ जाता है, एम बुवेस आ जाता है, वैक्सीन स्ट्रेन आ जाती हैं। तो ये सारी की सारी इसकी क्लासिफिकेशन है, आपने जो याद रखनी है। वैक्सीन स्ट्रेन एम बुवेस में आपकी BCG आ जाती है, बैसिलाई, कालमेल्टन, ग्यूरिन, ये आपने याद रखना है। इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। क्या हैबिटेट होता है, ये कहाँ पे रह रहे होते हैं, यूजुअली पानी के अंदर रह रहे होते हैं, इंक्लूडिंग टैप वाटर ट्रीटेड विद क्लोरीन। टैप वाटर टूटियों में आपके जो नलके होते हैं उसमें रह रहे होते हैं। एंड फूड सोर्सेज होता है सम हाउ एवर इंक्लूडिंग द ट्यूबरक्लोसिस एंड द लेप्रोसी ऑर्गेनिज्म। लेप्रोसी कहते हैं कोढ़ की एक बीमारी आपने सुनी होगी जिसके अंदर बॉडी गल्स हो जाती है, स्मेली हो जाती है। लेप्रोसी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अपीयर टू बी ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। माइकोबैक्टीरियम डिवीजन की अगर हम बात करें, नेचुरली डिवाइड होता है स्लोली या रैपिडली, ठीक है। कुछ इसकी स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो स्लो होती हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो रैपिड ग्रोइंग होती है। अगर माइकोबैक्टीरिया डेड फॉर्म कॉलोनीज क्लियरली विजिबल टू द नेकेड आई, ठीक है, विद इन द 7 days, 7 दिन के अंदर अंदर क्लियरली विजिबल हो सकती हैं, जो भी आप उसका कल्चर करवा रहे हो, ले रहे होते हो सैम्पल। वाइल दोज रिक्वायरिंग लॉन्गर पीरियड्स आर टर्म स्लो ग्रोइंग, जो लॉन्गर पीरियड लेती हैं स्लाइड में अपेयर होने के लिए स्पेसमैन में, और तो आप उसको क्या कह रहे हो, तो स्लो ग्रो जो फॉरेस्ट से अपेयर हो जाए, जिसको आप नेकेड आई के थ्रू देख सकते हो, तो वो आपकी क्या कहला रही होती है, रैपिड ग्रोइंग स्पीशीज़ आपकी सॉरी कहला रही होती है। 2 मीडिया आर यूज टू ग्रो, कौन कौन से होते हैं, मिडिल ब्रुक्स मीडियम होता है, एगार बेस्ड मीडियम होता है, और लोवेस्ट एंड जेंसन मीडियम आपका क्या कहते हैं, एग बेस्ड मीडियम कहलाता है। कौन सा मीडियम के थ्रू आप चेक कर रहे हो। अब इम्पॉर्टेंट है कि माइकोबैक्टीरियम का नाम आपने सुना होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। सबसे बड़ी डिजीज़ जो माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया करवा रहा होता है वो क्या होता है, आपका ट्यूबरक्लोसिस, विच इज़ नोन एज TB। अब ये ब्लड के थ्रू माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया अगर आपके लंग्स में जाएगा तो आपको लंग्स TB कराएगा, ठीक है। अगर आप में बोन्स में जाएगा तो वहाँ की TB आपकी हो जाएगी। अगर आपकी स्पाइन में जाएगा तो आपको पॉट डिजीज, स्पाइनल TB हो जाएगी। तो इट वेरीज कि वो बैक्टीरिया कहाँ ट्रैवलिंग कर रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कौन सी डिज़ीज़ करा रहा है, आपने इसके बारे में बताना है कि ट्यूबरक्लोसिस करवाता है। ट्यूबरक्लोसिस को आप कैसे डिफ़ाइन करते हो, इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि बैक्टीरियम की वजह से हो रहा होता है, और मोस्ट कॉमनली ये लंग्स को इफेक्ट करता है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया होता है। इट कैन ऑल्सो बी अ क्रिपिंग एंड डेडली डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये बहुत कॉमन है, लेकिन अगर आप अब्रॉड की बात करो तो वो कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दिया, वहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस नहीं होती है। इसलिए कोई भी अंडर डेवलपिंग कंट्री या ये जो तरक्की पजीर ममालिक से कोई भी अगर जा रहा होता है अब्रॉड, तो सबसे पहले उसको ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट होता है। ग्लोबली इट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम अ सिंगल इन्फेक्शन डिजीज। माइकोबैक्टीरियम विच इज़ कैरिड बाय द ह्यूमन्स, ये वो बैक्टीरिया है जिसको इंसान लेके घूम रहा होता है। माइकोबैक्टीरियम TB कैन प्रेजेंट इट सेल्फ इन द ह्यूमन बॉडी इन डिफरेंट फॉर्म। ये आपकी किसको, इंटेस्टीन को इफेक्ट कर रहा होता है, बोन्स, जॉइंट, स्किन, जेनाइटो यूरिनरी एरिया, लिम्फेटिक्स और नर्वस सिस्टम। डिफरेंट एरियाज को क्या कर रहा होता है, ये इफेक्ट कर रहा होता है। दूसरा ये है कि ट्यूबरक्लोसिस किस किस पार्ट को इफेक्ट कर सकता है, आपके मिडिल ईयर को, टॉन्सिल्स को, CNS को, बोन्स, स्पाइन, स्प्लीन, एड्रीनल ग्लैंड, यूरेटर, ब्लडर, जेनाइटल एरिया, इंटेस्टीन। तो ये सारे इसके टारगेटेड एरियाज होते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं TB के, प्राइमरी स्टेज जब डिजीज़ की होती है मे बी द सिम्टम फ्री होती है, ठीक है, और द इंडिविजुअल में एक्सपीरियंस ऑफ फ्लू लाइक इलनेस, दिस इज़ कॉल्ड इनएक्टिव स्टेज, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती जाती है, पेशेंट इनएक्टिव से जब एक्टिव स्टेज में आता है तो उसे क्या क्या फील हो रहा होता है, फीवर हो रहा होता है, नाइट स्वेट, वेट लॉस एंड फटीग, ये सारी की सारी चीज़ें उसे फील हो रही होती हैं। तो दिस इज़ द सिम्टम्स। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो इन्फेक्शन डिजीज़ होता है जो कि लंग्स को
बात अगर आप करें तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, मैं जिस तरह से आपको बता रही थी कि इन्फेक्शन होता है जो कि पैरेन्काइमा में होता है, और टीबी इज़ अ कॉन्टेजियस बैक्टीरिया एम ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन करवा रहा होता है दैट मेनली इफेक्ट आपके लंग्स को, पैरेन्काइमा को, ठीक है, बट में स्प्रेड टू दी अदर ऑर्गन्स तक भी ये स्प्रेड कर रहा होता है। टीबी जो होता है वो एंशिएंट डिजीज़ है जिसकी साइन क्या होती है, स्केलेटल टीबी, पॉट डिजीज़ करवा रहा होता है। मैंने आपको बताया अगर स्पाइन के अंदर हो जाए। टीबी हैज़ रिमेन्ड एन एनिमी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, हर एरिया के अंदर टीबी जो है एक एनिमी कंसिडर किया जाता है। और टीबी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर द पर्सन सफरिंग फ्रॉम इट और देयर इंटायर फैमिली बट अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। एक से दूसरे को फ़ौरन से लग जाती है, कंटेजियस होती है, आपके सांस के थ्रू, आपकी एयरबोर्न डिजीज़ के मतलब लाइक हवा के थ्रू भी एक से दूसरे को जो है वो लग सकती है। अगर टीबी वाला बंदा किसी से बात करता है, कफ करता है, स्नीज़ या हंसता है या सिंगिंग करता है, तो वो जिसके जर्म्स हैं वो फ़ौरन से एक से दूसरे को लग जाते हैं। टीबी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय एयरबोर्न, जिस तरह से मैंने आपको ट्रांसमिशन का बताया, ड्रॉपलेट के थ्रू ये ट्रांसफ़र हो जाती है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, क्रॉनिक कफ हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है, पायरेक्सिया होता है फॉर अननोन ओरिजिन, अनरिजॉल्व निमोनिया हो जाता है, चेस्ट पेन ऐसे पेशेंट के अंदर जो है वो बहुत कॉमन होता है। ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट होता है, इंजेक्टिंग a small amount of protein from the tuberculosis bacteria between the dry layer of the skin। दूसरा स्प्यूटम एग्जामिनेशन होता है, कल्चर होता है जिसके अंदर चेक कर रहे होते हैं कि माइकोबैक्टीरियम तो नहीं है, तो ये होता है। इंटरफेरोन गामा ब्लड टेस्ट हो रहा होता है। दूसरा, if people are infected with tuberculosis bacteria their white blood cells produce certain chemicals, तो वो सारे के सारी चेस्ट कर रहे होते हैं। चेस्ट सीटी और चेस्ट एक्सरे नंबर 1 डायग्नोसिस का टूल है जिसमें आपको पैचेस, वाइट पैचेस मिल रहे होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के, माइकोबैक्टीरियम के। तो ये बहुत ऐसा है चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन जिसको सबसे ज़्यादा जो है वो क्या किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है फॉर व्हाट पर्पस, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ये दिस इज़ अ वाइट पैची अपीयरेंस शोइंग ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द लंग्स। इसकी जो ड्रग्स है वो एंटी टीबी ड्रग्स होती है, जो 9 मंथ का इसका ड्यूरेशन होता है। उसमें आप फैम्पेसिन देते हैं, इथम्ब्यूटोल देते हैं, विटामिन B6 देते हैं, और ये देना पड़ता है 9 महीने तक। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर स्पोर फॉर्मिंग माइकोबैक्टीरियम। ये सारी की सारी आपकी चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। मैं थोड़ा सा इसको रिकॉल करवा दूँ कि आपने क्या चीज़ें याद रखनी है, किस चीज़ पे फोकस करना है, ताकि आपके लिए बहुत आसानी हो जाए। सबसे पहले कि एसिड फास्ट होता क्या है, क्लियर। नेक्स्ट चीज़ें आपने ये याद रखनी है कि ये कौन कौन सी इसके ऊपर डाइज़ यूज़ होती हैं, ठीक है, स्टेन यूज़ होती है। और इसके अलावा जो आपने याद रखना है, अब आपने याद रखना है माइकोबैक्टीरियम जो अकॉर्डिंग टू एक कंटेंट है, ये होता है क्या है, इसकी क्लास क्या है, फैमिली क्या है, माइकोबैक्टीरियम किस तरह का होता है, ठीक है, स्लो ग्रोइंग होता है, क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी सेल वॉल कैसी होती है, इसकी सेल वॉल किन चीज़ों से बनी हुई होती है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्लासिफिकेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने 5-6 इसकी क्लासिफिकेशन है वो आपने पूरी याद करके जो है ना अच्छे से लिखनी है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉम्प्लेक्सेस में कौन कौन से आपके ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, बैक्टीरियाज आ जाते हैं, उसके बारे में आपने बताना है। इनका हैबिटेट क्या होता है, इनकी डिवीजन क्या होती है स्लो और फास्ट में, ये आपने बताना है। दूसरा, आप ट्यूबरक्लोसिस करवा रहे होते हैं तो थोड़ा सा आपने ट्यूबरक्लोसिस का ओवरव्यू देना है कि किस तरह के से करवा रहे होते हैं, माइकोबैक्टीरियम किस तरह से ह्यूमन कैरी कर रहा होता है, और कहाँ कहाँ जाके माइकोबैक्टीरियम जो है वो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, कौन कौन से टारगेटेड एरियाज़ होते हैं, सिम्टम्स ट्यूबरक्लोसिस के कौन कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये पल्मोनरी टीबी करा रहा होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो वो किस तरह से करवा रहा होता है, ठीक है, कौन सा इसका एजेंट होता है, कहाँ जाके ये डिजीज़ अटैक कर रही होती है, आपने इसके बारे में बताना है। इसके साइन एंड सिम्टम्स कौन से होते हैं, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन थोड़ी सी आपने बतानी है, और कौन कौन से टेस्ट कर रहे होते हैं इसके बारे में आपको बताना पड़ता है। स्टूडेंट, आज हम लोगों ने अपना एक और टॉपिक जो है वो माइक्रो का कवर कर लिया। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया भी हमने अभी पढ़ा है, और उसके बाद हमने ये नेक्स्ट टॉपिक अपना कवर कर लिया है। अगर किसी को भी कोई क्यूरी है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।
मैं आपको बार बार एक चीज़ पे फोकस कर रही हूँ, आई डोंट वांट टू हियर अगेन एंड अगेन कि मैडम हमारी मिक्स हो रही है, हमने कैसे करना है, ये चीज़ें मिक्स है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिक्स होंगी और आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। तो बेहतर आप लोगों के लिए कि प्लीज़ आप इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसके अपने प्रिंट आउट निकालें, कोई एक CR निकालें और उसके बाद पूरी क्लास उसको कॉपी करें, या आप फ़ोटो कॉपी आप उसकी ले सकते हो और उसके बाद आपने इनकी क्लासिफिकेशन को अच्छे से याद करना है। क्लासिफिकेशन के बगैर माइक्रोबायोलॉजी जो है वो इनकम्प्लीट है। कौन कौन सी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो मैं रिपीटेडली आपको बार बार रिकॉल करवा रही हूँ और बार बार आपको इस बारे में बता रही हूँ। तो आज हम लोगों ने अपना क्या कवर कर लिया है, हम लोगों ने एसिड फास्ट बैसिलाई माइकोबैक्टीरियल कवर कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा स्पैरोशीट से रिलेटेड होगा और हम आई विल ट्राई कि बेसिक वायरोलॉजी भी जो है ना मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कवर करा दूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट our today's lecture, acid fast bacilli and mycobacterial classification. Thank you class for today's lecture.